सर्दियों की एक ठंडी सुबह राजस्थान की सीमा के पास रेत के बीच अचानक कुछ असामान्य हलचल शुरू होती है। टैंक आगे बढ़ रहे हैं, सैनिकों की लंबी कतारें और आसमान में गूंजती फाइटर जेट्स की आवाज। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि यह कोई युद्ध नहीं था, कम से कम आधिकारिक तौर पर तो नहीं। साल 1987 भारत ने एक विशाल सैन्य अभ्यास शुरू किया। नाम था ऑपरेशन ब्रास टैक्स। इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य युद्धाभ्यास। हजारों टैंक, लाखों सैनिक और एक ऐसा मूव जिसने पड़ोसी देश पाकिस्तान को पूरी तरह चौंका दिया। लेकिन सवाल यह था, क्या यह सिर्फ एक अभ्यास था या इसके पीछे कुछ और भी छिपा था? भारतीय सेना के भीतर कुछ फैसले बेहद गुप्त रखे गए थे। सीमाओं के पास सैनिकों की तैनाती इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि बाहर से देखने पर यह एक पूर्ण युद्ध की तैयारी जैसी लग रही थी। और यही वो पल था जब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने अलार्म बजा दिया। इस्लामाबाद में बैठकर सैन्य अधिकारियों ने एक एक मूव पर नजर रखनी शुरू कर दी। सैटेलाइट इमेजेस, रेडियो इंटरसेप्ट्स और जमीनी रिपोर्ट्स, सब कुछ एक ही दिशा में इशारा कर रहे थे कि भारत कुछ बड़ा करने जा रहा है। पाकिस्तान ने जवाब में अपनी सेना को हाई अलर्ट पर डाल दिया। सीमा के उस पार भी टैंक निकलने लगे, मिसाइल यूनिट्स एक्टिव हो गईं और देखते ही देखते दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गईं। अब ये सिर्फ एक अभ्यास नहीं रहा था, ये एक ऐसा खेल बन चुका था जिसमें एक छोटी सी गलती पूरे क्षेत्र को युद्ध की आग में झोंक सकती थी। दिल्ली में सरकार के भीतर भी बेचैनी बढ़ने लगी। क्या ये कदम बहुत आगे निकल चुका है? क्या अब पीछे हटना संभव भी है, या हालात अब किसी के नियंत्रण में नहीं रहे? उधर पाकिस्तान में हालात और भी गंभीर हो चुके थे। वहां के सैन्य नेतृत्व को यह डर सता रहा था कि अगर भारत ने अचानक हमला कर दिया तो जवाब देने के लिए उनके पास ज्यादा समय नहीं होगा। और तभी एक ऐसा कदम उठाया गया जिसने पूरे संकट को और खतरनाक बना दिया। पाकिस्तान ने अपनी परमाणु क्षमता का संकेत देना शुरू कर दिया। खुले तौर पर नहीं, लेकिन इतने स्पष्ट इशारों के साथ कि भारत समझ जाए कि अगर हालात बिगड़े तो मामला सिर्फ पारंपरिक युद्ध तक सीमित नहीं रहेगा। उस समय दुनिया के लिए ये एक नया और डरावना संकेत था। दक्षिण एशिया में दो देश जो तेजी से परमाणु शक्ति की ओर बढ़ रहे थे, अब आमने सामने खड़े थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हलचल तेज हो गई। अमेरिका, सोवियत यूनियन और कई अन्य देश इस स्थिति पर नजर बनाए हुए थे, क्योंकि अगर यहां युद्ध छिड़ता तो इसके परिणाम सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रहते। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही था, क्या ये सब एक गलतफहमी थी या फिर ये एक सोची समझी रणनीति? भारतीय सेना के अंदर कुछ अधिकारी मानते थे कि ये सिर्फ एक सैन्य अभ्यास है जिससे सेना की क्षमता को परखा जा रहा है। लेकिन कुछ को डर था कि ये अभ्यास धीरे धीरे एक वास्तविक संघर्ष में बदलता जा रहा है। सीमा पर तैनात एक जवान रात के अंधेरे में दूर देखते हुए हर आवाज को सुन रहा था, हर हरकत पर नजर रख रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अगला आदेश शायद गोली चलाने का हो सकता है। हर दिन, हर घंटे तनाव बढ़ता जा रहा था। कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं था, और यही वो स्थिति थी जहां इतिहास कई बार खतरनाक मोड़ ले चुका है। दोनों देशों के बीच संवाद लगभग बंद हो चुका था, भरोसा खत्म हो चुका था, और बस एक चिंगारी की जरूरत थी जो इस पूरे बारूद को आग लगा दे। और फिर एक दिन एक छोटी सी घटना ने हालात को और बिगाड़ दिया। सीमा के पास कुछ संदिग्ध हलचल, जिसे एक पक्ष ने उकसावे के रूप में देखा और दूसरे ने इसे एक सामान्य गतिविधि बताया। लेकिन ऐसी स्थितियों में सच्चाई से ज्यादा मायने रखता है परसेप्शन, और परसेप्शन ये था कि युद्ध अब बस एक कदम दूर है। दिल्ली और इस्लामाबाद दोनों जगह रातों की नींद गायब हो चुकी थी। लगातार मीटिंग्स, गुप्त चर्चाएं और ऐसे फैसले जो इतिहास की दिशा तय कर सकते थे। एक तरफ रणनीति, दूसरी तरफ डर, और बीच में फंसे लाखों लोग जिन्हें शायद ये भी नहीं पता था कि वो एक संभावित युद्ध के कितने करीब खड़े हैं। क्या ये सिर्फ एक शक्ति प्रदर्शन था या फिर एक ऐसा खेल जिसमें दोनों पक्ष खुद भी फंस चुके थे? कभी कभी इतिहास में सबसे खतरनाक पल वो नहीं होते जब गोलियां चलती हैं, बल्कि वो होते हैं जब सब कुछ शांत दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर एक तूफान तैयार हो रहा होता है। ऑपरेशन ब्रास टैक्स ऐसा ही एक तूफान था, जिसने दुनिया को ये दिखा दिया कि युद्ध हमेशा अचानक नहीं होता। कभी कभी वो धीरे धीरे खामोशी से हमारे सामने आकार लेता है। और उस समय जब दोनों देश अपनी अपनी ताकत के साथ खड़े थे, दुनिया बस एक ही सवाल पूछ रही थी, क्या यह सिर्फ एक अभ्यास था या फिर इतिहास का वो पल जब सब कुछ खत्म हो सकता था?